ज्यादा जोर मत लगाओ, डोंट ट्राई टू हार्ड। बहुत ज्यादा खुद को झोंकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंटेंस होने की, डेस्परेट होने की, पागल होने की, दिन रात एक करने की, निरंतर खुद को पुश कर रहे हो और बेहतर और बेहतर और मेहनत। इतना कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, और ये करके कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। गर्मा गर्म कॉफी या चाय की एक चुस्की लो, शांति से पीछे सोफे पर कमर को टिकाओ, एक बिस्किट या बिस्कुट जो भी आप कहते हो उसको डुबाओ, इससे पहले कि वो गिर जाए चाय या कॉफी में, उसको मुंह में रखो और शांति से मुस्कुराते हुए जीवन के कड़े से कड़े, बड़े से बड़े फैसले लो। जीवन एक सीट बेल्ट की तरह है, गाड़ी में सीट बेल्ट होती है ना, एकदम से खींचो जोर से, झटका लगेगा हाथ को, आगे नहीं बढ़ेगी, 1 इंच नहीं हिला पाओगे। प्यार से खींचो तो एक माला की तरह आपके ऊपर सज जाएगी बेचारी, रक्षा भी करेगी। जीवन का हर एस्पेक्ट, हर चीज इस रूल से काम करता है, ध्यान रखना। एक इंसान को इंटेंस प्यार करो, पूरे दिन परवाह कर रहे हैं, जरा सी उसको परेशानी हो गई उसका हल निकाल रहे हैं, हमेशा अवेलेबल है। रात को 3 बजे फोन कर दिया उसने, गहरी नींद से उठकर बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उसको रात को 1 बजे भूख लग गई तो भाई सब घर बार सब छोड़कर उसके लिए खाने का लेकर आ रहे हैं। उनके आंसू के लिए मरने को तैयार हो गए जी। करके देखना, ये धीरे धीरे खुद को पायदान बनते देखना। कोई सम्मान नहीं मिलेगा, कोई प्रेम नहीं मिलेगा, तो लिख कर दे रहा हूं, जल्द ही तुम्हें सड़ा हुआ पायदान बना के फेंक दिया जाएगा और एक बढ़िया सिल्क का कारपेट लाया जाएगा। गाते रहना फिर उनके सामने, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, बट फिर भी समझाने के लिए जरूरी है। एक इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो फ्रेश नहीं हो पाता, तो खुद को फ्रेश करने के लिए अगर वो बहुत ज्यादा जोर लगा देता है तो वो फ्रेश तो नहीं हो पाता, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी मसल्स खिंच जाती हैं, उसकी बॉडी में डैमेज हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट जीवन की हर चीज में चल रहा है। द हार्डर यू ट्राई, हार्डर योर गोल्स बिकम। जितना ज्यादा इंटेंस होके, डेस्परेट होके प्रयास करोगे, उतना ही दूर आपकी मंजिल, आपके गोल्स आपसे भागेंगे। और ऐसा इसलिए होता है कि आपने अगर अपने आप को बहुत ज्यादा झोंक दिया, बहुत ज्यादा समर्पित कर दिया और कुछ नहीं देखा ना, तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, आपका मोटिवेशन बहुत जल्दी गिरेगा, आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत जल्दी टूटेंगी, आप ही बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ दोगे। कुछ साल पहले एक बहुत काबिल इंसान मेरे पास आया, बहुत इंटेलिजेंट था, मेहनती भी था। मुझे पता था इसके अंदर वो क्षमता है कि ये बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेगा, इसका बेहतरीन करियर होगा, पर वो बहुत परेशान था। वो जीवन में बहुत ज्यादा जोर लगा रहा था। कोई भी फेलियर होता, कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, कोई भी निराशा होती, वो अपने आप पर और लोड बढ़ा देता। अब उसे और ज्यादा पढ़ाई करनी थी, जीवन से मस्ती को बिल्कुल खत्म करते जा रहा था। अब बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा, अब ब्रेक नहीं लूंगा। उसका चेहरा बता रहा था वो कितना एग्जॉस्टेड है, थक चुका है। मैंने उसको सलाह दी, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन के टाइम को कम कर, बड़ा नहीं, कम कर। 2 घंटे और ज्यादा सो, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा बाग में, गार्डन में बिता, शांति से चल, वॉकिंग कर, गाने सुन। कोई पढ़ाई का नहीं सोचना, कोई करियर का नहीं सोचना, सिर्फ माइंडफुल रहना है। 2-4 मिनट ध्यान लगा वहां पर। हर शाम को आधा घंटा मंदिर में बिता, अपने धर्म की जगह पर बिता, आरती कर, ईश्वर में ध्यान लगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले। मैंने उसे कहा दिन में 8 से 10 घंटे से ज्यादा किसी कीमत पर नहीं पढ़ना, और उसमें भी बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ना है। 5 मिनट का ब्रेक लिया, स्ट्रेच करा, पानी पिया, फल खाया, ब्रेक ले लेकर पढ़ना है। उसके अलावा मैंने उसे कहा कि खुद को भी समय दे, खुद को भी पहचान, खुद से भी बात कर, खुद को भी समझ, तू क्या चाहता है, तू क्या महसूस कर रहा है, थका हुआ है, मोटिवेटेड है, डीमोटिवेटेड है, खुद से अच्छी बातें बोल। 15 मिनट मैंने उसे कहा दिन में कुछ नहीं करना, नथिंग एट ऑल। शांति से कुर्सी पर बैठ जाना है, रिलैक्स करना है, कुछ भी नहीं करना। You cannot grow flower in one day by flooding the plant with water and burning it with sunlight. आप एक दिन में एक पौधे से एक सुंदर फूल नहीं उगा सकते, उसको पानी से भरकर या धूप से जलाकर। मैंने उसे ये बात समझाई
उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे मुझ पर भरोसा था, मेरी बात बहुत उल्टी थी तो भी भरोसा था। उसने उस बदलाव को अपनाया और अगले साल के अंत तक उसने 1 नहीं 3 एग्जाम क्लियर कर लिए थे। ऑप्शन उसके हाथ में थी सर। दोस्तों, जीवन को जीवन चाहिए। हम वुड पैकर पैदा नहीं हुए ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, मारते रहो चोंच को दीवार पर, लकड़ी पर। हमें रिलैक्सेशन चाहिए होता है, हमें आराम चाहिए होता है। हर घंटे में, हर दिन में, हर एक दूसरी सांस के बाद चैन चाहिए होता है। एथलीट का काम है निरंतर दौड़ना, एक्सरसाइज करना। वेट लिफ्टर्स का काम है भारी से भारी वेट को उठाना। हम इंसान नॉर्मल इंसान है, हमारा काम है जीना। पूरी बेशर्मी के साथ दिन का 25 से 30% टाइम मस्ती का होता है, रेस्ट का होता है, रिलैक्स करने का होता है। जीवन में पता है, जब हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा होता ना, हम एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, हम एक सेल्फ डाउट के बुलबुले के अंदर समा जाते हैं। खुद पर प्रश्न उठाने लगते हैं, क्या मेरे बस की है भी? क्या मैं लायक हूं भी? मैं ही कम कर रहा हूं, मैंने ही कुछ मिस कर दिया, मेरे में ही कमी रह गई, मुझे और करने की जरूरत थी। जबकि आपने अपने पूरे एफर्ट दिए, पूर्ण तरीके से समर्पित होकर मेहनत करी, तो भी सेल्फ डाउट पैदा होता है क्योंकि फल नहीं मिला। हम हर चीज को फल से जज कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती है इस दुनिया में। जबकि सबसे टेम्परेरी चीज फल है। अरे फल तो लोगों को भाग्य से भी बैठे बैठे मिल जाता है, लॉटरी लग जाती है। इंसान अपनी मेहनत से बनता है, अपनी कमिटमेंट से, बुरे समय में खुद के साथ खड़े रहने से बनता है, लेटकर फल खाने से नहीं। और जब ये सेल्फ डाउट पैदा होता है ना, तो इंसान अपने आप को बहुत पुश करने लगता है। वही सबसे बड़ी गलती होती है और बड़े फेलियर का कारण बनती है। आप थकने ज्यादा लगते हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, जल्दी जल्दी बदलाव करने लगते हो, फैसले बदलने लगते हो, गलत फैसले ले लेते हो प्रेशर में, सही राह को त्याग देते हो। बचपन में याद है, एक टीचर मिला हमें, उसकी मानसिकता ये थी कि बच्चों पे मैं जितना ज्यादा प्रेशर डाल दूंगा ना, होमवर्क का, क्वेश्चंस का, मैथमेटिक्स का टीचर था, उतना बच्चे ज्यादा सीखेंगे, सफल हो जाएंगे। और उस टीचर की क्लास में एक भी बच्चा मोटिवेटेड नहीं था। ज्यादा होमवर्क तो छोड़ दो, बच्चों ने होमवर्क करना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा घर जाके भी पूरे टाइम कौन बैठ के मैथ्स पढ़ेगा, अब जो होना है हो जाए, डांट ले, पेरेंट्स को बुला ले, इतना काम हम नहीं कर सकते। सबने हाथ पैर छोड़ दी। बच्चों को भी थप्पड़ खाना मंजूर है पर गधा बनना नहीं। रेत को जितना हाथ में केड़ा पकड़ोगे उतना ही निकलती चली जाएगी। हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को बैलेंस चाहिए, जीवन को बैलेंस चाहिए। जीवन एक जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर नहीं है, जीवन हवा में उड़ता हुआ एक हवाई जहाज है। बैलेंस के साथ ही उड़ पाएगा। एक साइड मेहनत है तो एक साइड मस्ती भी होनी चाहिए। और बैलेंस का मतलब यह नहीं है कि दिन में 20 काम है तो सबको 5% टाइम देना है या सब 5% इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कोई काम बहुत ज्यादा जरूरी भी है तो भी वो 100% जरूरी नहीं है, सारा टाइम उसके लिए नहीं है, सारे एफर्ट सिर्फ उसी के लिए नहीं है। 30% 40% उसको एफर्ट दे दो। नींद भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, फ्रेश होना भी जरूरी है, रिजुविनेट करना भी जरूरी। इक्वल डिवीजन नहीं होना, पर एक साइड ही टिल्ट नहीं करते जाना, वरना क्रैश हो जाएगा प्लेन, कहीं नहीं पहुंचेगा। तो जो भी आपका गोल है, आपका मकसद, आपकी जिम्मेदारी, एक रिलैक्स्ड राह लो ताकि आपका दिमाग खुला रहे, शांत रहे, अवेयर रहे, उसे पता हो कि क्या हो रहा है चारों तरफ। ज्यादा इंटेंसिटी जब इंसान में आ जाती है ना, पागलपन आ जाता है, वो अंधा हो जाता है। तो बहुत पागलपन में, बहुत जुनून में जो रेस में भाग रहे होते हैं ना, अक्सर वो एंड पॉइंट से पहले सबसे आगे भी चल रहे होते हैं तो भी एक छोटे से गड्ढे पे ठोकर खा के गिर जाते हैं और हार जाते हैं। साथ ही साथ जो बहुत तेज शुरुआत करते हैं ना, सब कुछ त्याग कर, वो सबसे जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन जीने का चार्म तो खो ही दिया। मतलब जीवन में क्या चीज बची? एक ही चीज बची, वो है सक्सेस। सक्सेस मिलेगी नहीं आज में, निरंतर इंतजार कर रहे हैं सब कुछ त्याग कर, कुछ नहीं मिलने वाला। एवरीथिंग शुड बी अ प्रोसेस। हर चीज जीवन के, हर दिन की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। मस्ती भी हो रही है, चैन भी मिल रहा है, मेहनत भी हो रही है, दिन चल रहा है। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है कुछ मिलने का, जो मिलना था आज भी थोड़ा थोड़ा मिल गया है। जीवन में जब भी एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या की तरफ देखो ना, वो कोई राक्षस नहीं है। राक्षस की तरह मत देखो उसे जो तुम्हें खा जाएगा।
ना वो बहुत बड़ी है, ना वो नामुमकिन है। वो प्रॉब्लम है सिर्फ छोटे छोटे कदम, अ फ्यू स्मॉल स्टेप्स। तो उस बड़ी समस्या को, जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। हर स्टेप को एक प्रॉब्लम की तरह देखो। जैसे मैथमेटिक्स में एक बड़ा क्वेश्चन है, उसमें स्टेप्स करने होते हैं। हर स्टेप पे एक फॉर्मूला लगाना है, एक चीज को सॉर्ट आउट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो उस हर स्टेप को एक प्रॉब्लम की तरह लो, उसको इंडिविजुअली सॉल्व करो, ध्यान उस पर लगाओ कि इतनी ही प्रॉब्लम है, फिर आगे बढ़ो। हर दिन में तुम्हें जो करना है उस बड़ी समस्या के लिए वो करो, फिर अगले दिन आगे बढ़ो। अपना ध्यान सब कुछ सॉर्ट आउट करने पर मत लगाओ, अंत में पहुंचने पर हल मत लगाओ, हल पर पहुंचने का दिमाग मत लगाओ, चेष्टा मत करो। आज क्या सही कदम लेना है, क्या सॉर्ट आउट करना है, आज किस समस्या का हल निकालना है, उस पर ध्यान लगाओ। हर स्टेप को एक छोटी समस्या की तरह देखो, आइसोलेशन में, सबसे अलग। इसको सॉल्व करना और ये सॉल्वेबल है। छोटी समस्या हमेशा सॉल्वेबल होती। तो कभी भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता। स्टेप 1 से स्टेप 2 पर पहुंचना, 2 से 3 पर पहुंचना मुश्किल नहीं है। स्टेप 100 को देखोगे तो डर जाओगे। तो कभी भी समस्या को एक मत देखो, एक बड़ी समस्या की तरह मत देखो। एक साथ आपको सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ डर और घबराहट पैदा होगी दिमाग में बजाय घबराहट पैदा करने की कॉन्फिडेंस पैदा करो, ये देखकर, ये सोचकर कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, इसमें से क्या ऐसा है जो मैनेजेबल है, क्या एक स्टेप है जो मैं भी ले सकता हूं। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए, जॉब नहीं मिली, जॉब छूट गई, बिजनेस बंद हो गया। अब उनका टारगेट ये है कि मैं एक सर्टेन लाइफस्टाइल जी पाऊं, आज से ही ऐसा मेरा काम सेट हो जाए। नहीं होगा, डिप्रेशन में जाओगे, एंग्जाइटी में जाओगे, नहीं हो, कुछ नहीं हो। स्टेप्स में बांट लो। सबसे पहला स्टेप है चुनाव करना अगली राह का, इस फील्ड में मेरे को मेहनत करनी है। उसके लिए 4-5 दिन, 1 हफ्ता धक्के खाने हैं, वो है एक स्टेप। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी, हफ्ते भर धक्के खाने हैं, लोगों से मिलना है, समझना है कामों को, मेरे लिए क्या बेहतर है। जहां झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चुनाव कर लेना। फिर अगला स्टेप, फिर भी लाइफस्टाइल मेंटेन करना नहीं है, अगला स्टेप है एफर्ट करना रियल वर्ल्ड के लिए उस फील्ड में। अब उस फील्ड में आपको घुसना है, उस फील्ड में काम तलाशना है, काम की एक शुरुआत करनी है छोटी सी। अगला स्टेप है काम को फंक्शनल करना, उसका अगला स्टेप है घर में 4 पैसे लेकर आना। यह नहीं कि 1 लाख लाने, 50,000 लाने, 2 लाख लाने, कुछ कमा कर लाना। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सब कुछ होगा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पुश करना, बहुत ज्यादा झोंक देना खुद को, उससे बहुत बेटर है कंसिस्टेंट होना, निरंतरता बनाना। ये नहीं कि हफ्ते भर में एक दिन जोश आता है, नहीं आज तो सब कर डालूंगा, आज पढ़ डालूंगा, पूरा दिन लगा दिया, 14 घंटे 15 घंटे, फिर डिमोटिवेट हो गया, अगला पूरा हफ्ता बेकार कर दिया। वो बेकार है। इससे अच्छा आदमी हर दिन 3 घंटे पढ़ लेता तो भी 14 घंटे से ज्यादा 21 घंटे हो जाते हफ्ते भर में। 2 लोगों को दूर एक द्वीप पर छोटी छोटी काल कोठरियों में कैद कर दिया गया, एक को एक में, एक को एक में। दोनों बहुत परेशान, बहुत निराश, कैसे बचूं, कैसे भागूं, या तो जीवन नहीं चलेगा, सिर्फ 2 टाइम सूखी रोटी मिल रही है। एक ने अपना दीवार पर सर मारना शुरू करा, हाथ पैर मारने शुरू करे, टूट जाए दीवार, टूट जाए दीवार। उसका सर फ्लावर बन गया, फूल की तरह खिल गया, खूनम खून, हाथ पैरों में दर्द बैठ गया, पड़ गया वहीं काल कोठरी। 2-3 दिन तो बहुत जोर लगाया, सर वर हाथ पैर सब लगा के जोर लगाया, उसके बाद पड़ गया, हार भी मान ली, बस की भी नहीं रहा, शरीर भी टूट गया। दूसरे इंसान ने, जो उसको चम्मच मिला था, उस चम्मच से धीरे धीरे खुरचना शुरू करा दीवार को। पूरे दिन नहीं करा, जब थक जाता आराम कर लेता, फिर जब मन करता थोड़ा थोड़ा खुरच लेता। दिन पे दिन बीते, घंटों पे घंटे बीते, आराम आराम से करता रहा, टेंशन फ्री होकर। 1 महीने के बाद वो उस काल कोठरी से भाग निकला। उस चम्मच ने धीरे धीरे उस दीवार को इतना खोखला कर दिया था कि एक अंधेरे में उसने मुक्का मारा और टूट गई एक साइड से, और वो निकल के भाग गया। जबकि दूसरा इंसान जो दूसरी काल कोठरी में था, अपने हाथ पैर और सर को पकड़ के बैठा हुआ था, मूर्छित बैठा हुआ था, हील कर रहा था। अब समझ में आया फर्क? तो जो इंसान बचकर भाग निकला, उसने दीवार पर जोर नहीं लगाया,
क्योंकि बहुत जोर लगाते ही न्यूटन का थर्ड लॉ एक्टिवेट हो जाता। जितना जोर वो लगाता उतना जोर दीवार उस पर लगाती, और दीवार तो उससे फिजिकली ज्यादा मजबूत है ही। ऐसे ही खुशी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जितना चाहोगे मैं खुश रहूं ना, उतना ही तुम दुखी रहोगे। सिचुएशन को, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, जो हुआ है एक्सेप्ट करो, अपने गम को, अपने दुख को, अपने तनाव को भी एक्सेप्ट करो। ये भी जीवन का हिस्सा है खुशी की तरह। मैं हर समय खुश नहीं रह सकता, मैं पागल नहीं हूं। एहसास करो कि इस भावना के साथ भी जीवन चल रहा है, जीवन फंक्शनल है, आगे बढ़ रहा है। जीवन आगे बढ़ेगा तो हर चीज बीतती जाएगी। दुख होगा तो बीतेगा, सुख होगा तो बीतेगा। और अगर जीवन चल रहा है किसी भी चीज के साथ, मतलब जीवन आगे बढ़ने के योग्य है। एक दुख से भरे दिन में मैं क्यों खुश होऊंगा? एक तनाव से भरे दिन में मैं क्यों खुश रहूंगा? कोई रिजल्ट आने वाला है इंपॉर्टेंट, मैं कैसे खुश रहूंगा? घबराहट होगी। उस दिन को जीना है, उस परिस्थिति को अपनाना है। ठीक है, मेरे साथ हुआ, अच्छे दिन भी थे, ऐसा दिन भी है, फिर अच्छे दिन होंगे, इसको भी जीऊंगा। जियो उसको, जैसा वो है वैसे जियो, जबरदस्ती खुश नहीं होता। जब भी एक इंसान डेस्परेट हो जाता ना, बिल्कुल बेचैन कि अब चाहिए ही चाहिए, अब इंतजार नहीं, उसके हाथ सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लगती है, रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो इंसान मूर्खतापूर्ण फैसले लेने लगता है, गलत शॉर्टकट्स चुनने लगता है, जल्दी पहुंचाने वाले रास्ते चुनने लगता है जो आगे खाई में गिर जाते हैं। वो उन द्वारों को खोल लेता है जो आसानी से खुल जाते हैं पर अंधेरी गुफा में लेकर जा रहे होते हैं। वो लंबे समय में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है, अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाता है। तो जीवन के हर गोल, हर मंजिल, हर मकसद के लिए एक प्रोसेस बनाओ। पूरे जीवन के लिए भी, पैशन के लिए भी, रिश्तों के लिए भी, सबके लिए प्रोसेस क्रिएट करो। आपका टारगेट है एक बहुत बढ़िया प्रोसेस क्रिएट करना। मतलब खुद को कुछ साल दो, उस साल में निरंतर इन्वॉल्व रहना है, मेहनत करनी है, सीखना है, गलतियां करनी है, फेलियर्स मिलने हैं, उनसे सीखना है, आगे बढ़ना है, स्किल डेवलप करनी है। हर दिन रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, रिजल्ट का सोचना ही नहीं, उस प्रोसेस को पूरा करना रिजल्ट है। एक्सेप्ट करके चलना कि प्रोसेस में लोज भी होंगे, हाइज भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, आसानियां भी आएंगी, जीत भी होगी, हार भी होगी। मुझे निरंतरता कायम रखनी है, प्रोसेस का हिस्सा बने रहना। कुछ दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, कुछ दिन बहुत एनर्जी भी होगी। तो आपका मकसद है उस प्रोसेस को अच्छी तरीके से निरंतरता के साथ जीना। मंजिलें अपने आप मिलेंगी। इंडिविजुअल टारगेट्स के पीछे नहीं भागो दोस्तों।